अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ आत्मा एजुकेशनल सिस्टम किरावाला। बच्चों की तरबियत के हवाले से पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और पॉइंट नंबर 1 ये था कि बच्चे की तरबियत उसकी पैदाइश से पहले शुरू हो चुकी होती है। आज हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, बच्चे की पैदाइश से लेके आगे आप कह सकते हैं तकरीबन 14 साल तक की जो एज है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज मैं आपको ना एक राज बताऊंगा, एक पॉइंट बताऊंगा। अगर आप समझ जाएं, सिर्फ जानने की हद तक नहीं बल्कि अगर आप समझ जाएं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और राज ये है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो आपको पता है कि वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसका अभी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता। 1 साल गुजरता है तो चलने लग जाता है, फिर थोड़ी थोड़ी वो स्पीच करने लग जाता है, यानी कि वो मामा पापा ऐसा के अल्फाज बोलने लग जाता है 2 साल तक। तो इसके बाद फिर वो थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, फिर उसके बाद वो चीज़ों को फील करने लग जाता है, यानी कि ये प्रोसेसिंग उसकी शुरू हो जाती है। लेकिन पहले साल ही बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता। अब क्या बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट 4 साल तक मुकम्मल हो जाती है? तो ऐसा नहीं होता। बच्चे के जो दिमाग का जो सबसे अहम हिस्सा जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, जिसके अंदर आप कह लें कि हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात होने का जो राज रखा गया वो ये फ्रंटल लोब्स हैं। ये वाला जो हिस्से होते हैं जिनमें सोचना, समझना, सीखना, सिखाना और फोकस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और दूरअंदेशी, विजडम वगैरह, ये सारी चीज़ें इन हिस्सों में होती हैं। अब पॉइंट आपको ये माइंड में रखना है कि दो राइवल्स हैं। दो राइवल मीन के हमारे दिमाग में दो हिस्से हैं जो आपस में मुतजाद हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। एक है अमिगडला। तो अमिगडला जो होता है ये तो शुरू से ही एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि बच्चे की पैदाइश हुई है तो अमिगडला एक्टिवेट हो गया, बच्चा यानी फील करने लग जाता है। इस अमिगडला का जो किरदार होता है वो बच्चे के अंदर एहसासात पैदा करने का है, बच्चे के अंदर जज्बात पैदा करने का है, नफ़रत के, आप कह लें गुस्से के, प्यार के, अट्रैक्शन के। ये सारे जो जज्बात होते हैं ना, ये अमिगडला की वजह से होते हैं। तो ये शुरू से ही एक्टिवेट हो चुका होता है। अब जो अक्ल वाला हिस्सा है, यानी जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, जिसमें बच्चा थोड़ा लॉजिकल होता है, वो फ्रंटल लोब है। तो ये तकरीबन 6 से 7 साल बाद ओपन होना शुरू होता है, यानी कि ये वहाँ पे यानी 6 से 7 साल जब बच्चे की एज हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू होता है। अब ये क्यों पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं? ये पॉइंट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि 6 से 7 साल तक बच्चा लॉजिक नहीं मानता, बच्चा रूल्स नहीं मानता, बच्चा नफ़ा नुकसान नहीं मानता, बच्चा सही और गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सोचने समझने की अभी सकत पैदा ही नहीं हुई। वो पैदा तब होनी है जब उसकी फ्रंटल लोब एक्टिवेट होनी है, और फ्रंटल लोब तो 6-7 साल के बाद ओपन होना शुरू होगी, जबकि वो 25 साल की एज में जाकर मेच्योर होगी। इसका मतलब है कि जो बच्चा है उसकी जो अक्ल है, सोचने समझने की सकत है, वो अगर शुरू हो रही है 7 साल से तो 25 साल तक जाके वो मेच्योर होगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट माइंड में रखना है वो ये है कि 7 साल से पहले बच्चे को आपने जज्बात के ज़रिए ट्यून करना होता है, उसकी तरबियत करनी होती है। मसलन अगर आप कहना चाहते हैं कि बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे फ़र्ज़ करो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक फ़र्ज़ करते हैं कि मेरी बेटी आ जाती हैं और वो मुझे फ़र्ज़ करो तंग करते हैं। तो मैं उनको अगर फ़र्ज़ करो इस सिचुएशन में मैं बोलता हूँ कि बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तंग ना करें, तो क्या उन पे असर होगा? 5 साल की बच्ची या फ़र्ज़ करो 6 साल की बच्ची हो? नहीं होगा। आपके घर में बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, क्या उनको जो 6-7 साल की एज के बच्चे होते हैं, उनको आप बोलें कि बेटा बाहर नहीं जाना, कोई उठा के लेके जाएगा, कोई असर होता है? नहीं होता। बेटा ये चीज़ नहीं करनी, चीज़ तोड़नी नहीं है, इससे नुकसान होता है, नहीं असर होगा। बेटा हमारी जो आपने ना उर्दू बोलनी है जब मेहमान आए, इससे हमारी इंसल्ट होती है, लेट्स इमेजिन ऐसा आप कहते हैं। तो बच्चे को इन चीज़ों को कोई नहीं पता होता, सही गलत, अच्छा बुरा वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नेचुरल है। उस वक्त तक उनका जो सोचने समझने की जो सकत है वो अभी तक बंद है, अभी तक ओपन ही नहीं हुई। इसकी मिसाल मैं आपको ना प्ले क्लास से देता हूँ। मैं अगर फ़र्ज़ करो 3 या 4 क्लास में जाता हूँ तो मेरे जाते ही क्लास सहम जाती है। सहमना इन द सेंस कि डिसिप्लिन्ड हो जाती है, सर आ गए हैं और फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन प्ले क्लास में जाता हूँ तो दुनिया ही अलग है। वहाँ पे जाता हूँ तो बच्चे बादशाह, यानी कि फ़र्ज़ करो स्कूल का वैसे बादशाह प्रिंसिपल होता है, लेकिन प्ले क्लास जो होती है ना, या प्रेप क्लास होती है, 1 क्लास होती है, ये भी एक बादशाह होते हैं, क्योंकि उनको कोई पता नहीं होता किसी का क्या मकाम होता है, इज़्ज़त क्या होती है, बेइज़्ज़ती क्या होती है। वो इन चीज़ों से अभी आप कह लें कि नावाकिफ़ होते हैं। तो
अब प्ले क्लास में जब मैं जाऊँ, अगर मैं जितना भी उनको बोलूँ ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, लॉजिक के साथ अगर बोलूँ, माइंड में ये चीज़ रखनी है, लॉजिक के साथ बोलूँ, असर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उनको इन्वॉल्व करके अपने साथ जोड़ के प्यार से समझाऊँ, बहुत ज़्यादा असर होगा। तो प्यार, गुस्सा और नाराज़ होना, इग्नोर करना, यानी कि ये जो जज़्बात हैं, यानी ऐसे काम कि जिसमें इमोशंस आ जाते हैं, वो ट्रिक्स अगर लगा के आप बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे समझ सकते हैं, वरना वो नहीं समझेंगे। ये 7 साल के पहले की बात है। अब 7 साल के बाद क्या करना है? 7 साल के बाद आपने बच्चे को, आपका बच्चा है उसने कोई चीज़ तोड़ी है तो आप उसको समझा सकते हैं, बेटा इस चीज़ को तोड़ने का ये नुकसान है और आपने किया है, तो आइंदा आप करेंगे? नहीं करूँगा मामा, नुकसान हुआ, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरीके से बाद में आप थोड़ी-थोड़ी उसको लॉजिक्स दे सकते हैं कि बेटा इस तरह करने से ये नुकसान है, इस तरह करने से ये नुकसान है। अभी भी माइंड में रखिएगा, फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो रही है, 100% नहीं हुई। अभी भी बच्चा नादानियाँ करेगा, अभी भी वो आपकी जो भी उसको लॉजिक्स देंगे, उनको 100% नहीं फॉलो करेगा। हो सकता है 30% समझे सही और गलत की तमीज़, नफ़े नुकसान की तमीज़। वो हो सकता है 30 टू 40% समझे। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि बच्चा आगे बढ़ता है, यानी 8, 9, 10 से 25 साल तक बच्चे की जो फ्रंटल लोब आप कह सकते हैं कि मैच्योर होती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपने माइंड में रखना है, वो ये है कि फ्रंटल लोब की कैपेसिटी मैच्योर होती है, लेकिन उस फ्रंटल लोब के अंदर जो ख़जाना है वो आप ही ने उसको देना है। वो ख़जाना अब उसको कैसे मिलता है? वो ख़जाना जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है, वो ख़जाना ऑब्जर्वेशन के ज़रिए होता है। उस वक़्त बच्चे में मोटर न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जैसा वो बच्चा उस एज में देखता है ना, वैसा बच्चा करने लग जाता है। उसके सामने ब्रश करें, वो ब्रश करने लग जाएगा। उसके सामने शू पॉलिश करें, वो शू पॉलिश करने लग जाएगा। उसको नहीं पता ये क्यों कर रहा है, लेकिन चूँकि वो देख रहा है, वैसे ही वो कर रहा है। इसकी वजह मोटर न्यूरॉन्स है। यानी शुरू के जो कुछ साल होते हैं, उसमें बच्चे ने जैसा देखना है, वैसे करना है। अब अगर आप बोलते हैं, ऊँचा बोलते हैं, तो बच्चे ने उसी चीज़ को नॉर्मल समझ लेना है। बच्चे के लिए वही ठीक है। अगर आप धीमा बोलते हैं तो बच्चे के लिए वही नॉर्मल है। यानी ये जो एज होती है, इसमें बच्चा देख के चीज़ें समझता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। मसलन एक मिसाल मैं देता हूँ, अगर एक बाप है वो रोज़ाना आके तो बच्चे की जो माँ है उसको डांटता है या तू मैं करता है, लेट्स समझ तू तू तू, तो बच्चा तो देख रहा है ना, तो बच्चे के लिए तू कहना नॉर्मल है। या जो औरत ज़ात है ना, उसको डांटना या उसको ज़रा दबा के रखना नॉर्मल चीज़ होगी, और वही बच्चा जब बड़ा होगा तो ऐसा ही करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसने मोटर न्यूरॉन्स की मदद से वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है। सही गलत की तमीज़ अभी उसमें नहीं है। तो शुरू के जो साल होते हैं 6-7 साल, उसमें मोटर न्यूरॉन्स से वो मदद लेता है बच्चा। या जहाँ तक जज्बात की इन्वॉल्वमेंट होती है, मसलन इसकी मिसाल को जिस तरह से ले लें कि जो बच्चा है, बच्चा इसके मतलब ये कहा जाता है, इवन आप अपने जो करीबो जवार में अपने जो पेरेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि बच्चा इन चीज़ों की, आप कह लें कि बच्चे के साथ ताल्लुक़ बनाने की जो टिकट है ना, वो ये है: टाइम, केयर, थोड़ी सी तवज्जो, अटेंशन। जो भी बच्चे को देगा, बच्चा उसके साथ मानूस हो जाएगा, बच्चा उसके साथ अटैच हो जाएगा, बच्चा उसके साथ रहना पसंद करेगा, उसके जैसा करना पसंद करेगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जज्बात में चीज़ें आती हैं, इसके साथ जज्बात जुड़े होते हैं। जो टाइम देता है बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा और बच्चे के लिए उस इंसान के लिए मोहब्बत पैदा होती है। तो जैसे मैंने बताया कि 6-7 साल तक तो जज्बात वाला सिलसिला ही चलता है। आगे फिर फ्रंटल लोब आ जाती है और उसमें बच्चा फिर प्लस माइनस करके जो भी आप सिखा देते हैं, आप कह लें कि जैसे बीज आपने लगाया है, तो उस बीज ने मैक्सिमम कितना बड़ा दरख्त बनना है, तो वो हमें पता चलेगा कुछ अरसे के बाद। तो इसी तरह आपकी जो तरबियत होती है 15-20 साल के अंदर, जो जो आपने की होती है, वो उसी वक्त रंग नहीं लेके आती। आपने फ़र्ज़ कर लो बच्चे को एक चीज़ सिखाई है, अच्छी चीज़ सिखाई है, तो फ़ौरी तौर पे उसमें नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे सेव हो गई है। तो जैसे उसकी फ्रंटल लोब मैच्योर होगी ना, तो जो जो उसके अंदर सेव हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ बच्चे को समझाते हैं, आप उसको कहते हैं कि ये करो, किसी चीज़ से मना करते हैं कि ये ना करो, और बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता, तो ये माइंड में रख लें कि वो वक्ती तौर पे नहीं समझ रहा, क्योंकि अभी उसका अपने ब्रेन पे पूरे का पूरा एक्सेस नहीं है, लेकिन ये चीज़ उसके अंदर कोड हो चुकी है। एक टाइम आएगा कि जब ये चीज़ एक्सप्रेस होने लग जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को कभी लाइट ना लिया करें कि अगर बच्चा 1 साल का है, चाहे वो 20 साल का है, आपने एक जैसी एहतियात करनी है। आपने उसके सामने बहुत अच्छे से रहना है, बहुत अच्छे से उसके सामने
प्रेजेंट करना है दूसरे को, जो आप उसको सिखाना चाहते हैं ना वो आप करने लग जाए। इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। 5 6 7 साल तक बच्चे ने सिर्फ वो करना है, या बच्चे की तरबियत में जो अमल दखल है या असर और रसूख है वो उन 5 6 सालों का ही होता है। उस एज में बच्चा जो जो ले रहा होता है वो फीड होता रहता है। तो इस एज में आप जो भी आप बातों की हद तक बेशक उसको जो दिल जिस चीज़ से दिल है मना कर ले, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, लेकिन बच्चे ने अगेन मैं बता दूं, बच्चे ने वही लेना है जो उसने देखना है, क्योंकि गलत सही ये सारी तमीज़ें उसमें नहीं है। वो जो देखेगा, जो एहसास के साथ यानी जज्बात के साथ जो चीज़ रिसीव करेगा वही उसमें परमानेंट हो जाएगी।